हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस से 75 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। अगर आपने इससे पहले वाला सेट कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, सामने वाला चौपट दांत कृंतक होता है। यह मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, शर्कराओं में सबसे मीठी है? आंसर है ऑप्शन ए, फ्रुक्टोज। यह सबसे शर्कराओं में मीठा होता है, फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? आंसर है ऑप्शन ए, राइट ब्रदर्स ने। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया है? राइट ब्रदर्स ने किया है। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? आंसर है ऑप्शन डी, गैलीलियो ने। टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? आंसर है ऑप्शन सी, बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। याद रखिएगा, बीटा किरण में। अगला प्रश्न है, दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान। याद रखिएगा, पदार्थ के संवेग से कौन सी राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, बल का गुणनफल क्या होता है? आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है बल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, आयतन। यह राशि सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है? आंसर है ऑप्शन सी, 1000 मीटर से 1 किलोमीटर दूरी का मतलब होता है 1000 मीटर। अगला प्रश्न है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। यह त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। अगला प्रश्न है, अगला है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है? आंसर है ऑप्शन बी, अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। अगला है, एक तत्व X की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? आंसर है ऑप्शन डी, XH4 हो जाएगा इसका सूत्र। अगला प्रश्न है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या होता है? आंसर है ऑप्शन ए, बेसिक और एसिडिक हो जाता है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का गुण जो है बेसिक और एसिडिक हो जाता है। अगला है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूप धातु तत्व के लिए होता है? आंसर है ऑप्शन डी, 2882 होगा। यह धातु के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अगला है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? आंसर है ऑप्शन बी, यह अंडवाहिनी में होती है निषेचन की क्रिया। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? आंसर है ऑप्शन ए, TSH होता है। इसको याद रखिएगा, बहुत बार रिपीट भी हुआ है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? आंसर है ऑप्शन सी, इसमें से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है कशेरुक रज्जु में से। अगला है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? आंसर है ऑप्शन सी, कशेरुक रज्जु में होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? आंसर है ऑप्शन डी, टंगस्टन होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न धातुओं में से
कौन सामान्य ताप पर द्रव है? आंसर है ऑप्शन बी, पारा होता है सामान्य ताप पर द्रव। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? आंसर है ऑप्शन सी, यह सूर्य से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? आंसर है ऑप्शन बी, जर्मेनियम। यह धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है, जर्मेनियम को। अगला प्रश्न है टरबाइन एवं डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? आंसर है ऑप्शन सी, यह मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है पढ़ने में काम आने वाला ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, यह उत्तल लेंस से बनता है। अगला है निम्न में से सबसे सख्त कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, हीरा, यह सबसे सख्त होता है। अगला प्रश्न है ठोस कपूर से कपूर बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न पदार्थ में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है? आंसर है ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट होता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी होती है? आंसर है ऑप्शन सी, यह नाइट्रस ऑक्साइड होती है, हास्य गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। चलते हैं अब जनरल स्टडी के प्रश्नों पर। पहला है मैक संख्या का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन ए, यह वायुयान की गति से है। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, यह कौटिल्य है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। अगला है जातक कथा का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन बी, यह बौद्ध धर्म से है जातक कथा का संबंध। अगला प्रश्न है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, एपीजे अब्दुल कलाम है विंग्स ऑफ फायर के लेखक। अगला प्रश्न है गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किया था? आंसर है ऑप्शन ए, 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अपना दांडी मार्च शुरू किया था। अगला है अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, पाणिनि है। अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि है। अगला प्रश्न है रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? ये बहुत ही फेमस है, रास तनूरा तेल रिफाइनरी, यह सऊदी अरब में स्थित है। अगला प्रश्न है वीनस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, मधुबाला को वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है, मधुबाला को। अगला प्रश्न है कामसूत्र के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, वत्स्यायन है। कौन है? वत्स्यायन। अगला है जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? आंसर है ऑप्शन डी, अकबर ने जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी, अकबर ने। अगला है राजतरंगिणी के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, कल्हण है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण है। अगला है भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, यह भाग 4 से संबंधित है। अगला है भारत भारती के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली शरण गुप्ता है। भारत भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्ता है। अगला प्रश्न है कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है? आंसर है ऑप्शन बी, यह 12 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी राजसों के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, चंदर बरदाई हैं। कौन है? चंदर बरदाई हैं पृथ्वी राजसों के लेखक। अगला है सोल्डर जिसे टाँका कहा जाता है किसका मिश्रण है? तो यह टीन और सीसा का मिश्रण होता है। अगला है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? ऑप्शन बी है, स्वामी दयानंद सरस्वती थे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक। अगला प्रश्न है इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, यह पेरियार नदी पर स्थित है इडुक्की परियोजना। अगला है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? आंसर है ऑप्शन सी, यह 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। अगला है अल्फांसो किसकी एक प्रजाति है? आंसर है ऑप्शन डी, यह आम की प्रजाति होती है अल्फांसो। अगला है MS सुब्बलक्ष्मी का संबंध किस क्षेत्र से है? आंसर है ऑप्शन सी, यह संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? आंसर है ऑप्शन बी, लोथल था। कौन था? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का नगर कौन है? लोथल है। अगला है राजस्थान के खेतड़ी खान का संबंध किससे है?
आंसर है ऑप्शन सी तांबा। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन सी मेगास्थनीज। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज हैं। अगला प्रश्न है, एंडोस्कोपी किस पर आधारित होता है? आंसर है ऑप्शन ए, यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होता है? आंसर है ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड के बनने से थकान महसूस होने लगता है। अगला है, अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है अलमाटी बांध। अगला है, प्रेशर कुकर में किस कारण कम समय में खाना बन जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, यह उच्च क्वथनांक के कारण ही प्रेशर कुकर में कम समय में खाना बन जाता है, उच्च क्वथनांक के कारण। अगला है, किसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, यह विटामिन सी की कमी से होता है। अगला है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, गाजर होता है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत। अगला है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। अगला है, वंदे मातरम के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं वंदे मातरम के लेखक। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव था प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति। अगला है, माई ट्रूथ के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी हैं माई ट्रूथ के लेखक। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, यह महात्मा गांधी हैं। अगला है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? आंसर है ऑप्शन सी, यह खाद्य और तेल उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। अगला है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आंसर है ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर द्वितीय था अंतिम मुगल सम्राट। अगला है, अकबरनामा के लेखक कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए, अबुल फजल हैं अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हैं। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, दोदा बेटा है। नीलगिरी की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अगला है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आंसर है ऑप्शन सी, यह अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित मंडल है? आंसर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल है पृथ्वी के सबसे नज़दीक में स्थित क्षोभ मंडल है। अगला है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? आंसर है ऑप्शन बी, यह 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी। अगला है, अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, नीरद सी चौधरी हैं। अ पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक नीरद सी चौधरी हैं। अगला है, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? आंसर है ऑप्शन बी, यह दुशांबे है ताजिकिस्तान की राजधानी। अगला है, अंतिम सवाल है, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है ऑप्शन सी, यह शेरशाह सूरी ने करवाया था जीटी रोड का निर्माण। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर 2x स्पीड पे देखें ताकि आपको यह अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर